गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने थर्ड लेसन डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन ये लेसन स्टार्ट कर लिया था। अभी हमको पेज नंबर 19 उसमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इसके बारे में स्टडी करना है। तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, इसके बारे में हमको स्टडी करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट में होता क्या है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट में देखिए क्या लिखा है। Plant structure can be divided into two parts: a stem which grows above the ground and a root which grows below the surface. तो स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट को टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो दो पार्ट्स कौन से, पहला है स्टेम विच इज़ ग्रोइंग अबाउ विच ग्रोज अबाउ द ग्राउंड। तो स्टेम जो ग्राउंड के अबाउ मतलब ज़मीन के ऊपर ग्रो करती है, और सेकेंड जो रूट है दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। द सेकेंड पार्ट है रूट जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है। द रूट, स्टेम, लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये देखिए ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। द रूट, स्टेम, लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। द रूट, द स्टेम एंड द लीव्स आर द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट्स. From time to time, plants bear flowers for reproduction. And तो from time to time मतलब पुराने ज़माने से plants फ्लावर्स का यूज़ कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए मतलब एक से दूसरा प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एक लिविंग थिंग से दूसरा लिविंग थिंग प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स किसका यूज़ करते हैं, फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। जैसे फ्लावर्स से बनती है सीड, फ्लावर से क्या बनती है, सीड बनती है। वो सीड अगर हम सो करेंगे ग्राउंड में तो उससे हमको न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस होते हुए नज़र आता है। फ्लावर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट्स, फ्रूट्स हैव सीड्स एंड सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो यही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्लावर्स कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में, और फ्रूट्स में सीड्स होती है, और सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट, और सीड के वजह से न्यू प्लांट होता है। जैसे अगर हमने मैंगो ट्री कंसीडर किया या फिर चीकू का ट्री कंसीडर किया, तो उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं पहले, देन वो फ्लावर्स के ऊपर एक छोटा सा पार्ट, उसको एक कवरिंग आ जाती है, वो कवरिंग को हम कहते हैं फ्लेशी पार्ट, और वो फ्लेशी पार्ट हम लोग खाते हैं। जैसा चीकू का फ्लेशी पार्ट, मैंगो का फ्लेशी पार्ट जो मीठा लगता है वो वाला पार्ट हम खा लेते हैं, और जो उसके अंदर जो सीड रहती है वो ऐसी एज इट इज़ हम एक तो कचरे में फेंकते हैं, या फिर उसको अगर हमने किसी ज़मीन में लगा दिया तो उससे न्यू प्लांट ग्रो करता है। अभी तो फ्लावर का द प्लांट का पहला पार्ट हम पढ़ते हैं, द फ्लावर। द फ्लावर क्या है, दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इट इज़ कनेक्टेड टू स्टेम बाय स्टॉक विच में लॉन्ग और शॉर्ट। देखिए क्या बोला गया है स्टूडेंट, दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फ्लावर इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। हमको कोई भी प्लांट कब पसंद आता है, जब उसका फ्लावर बहुत अच्छा खूबसूरत होता है। तो फ्लावर तब प्लांट का अट्रैक्टिव पार्ट है फ्लावर। और ये कहाँ पे कनेक्ट होता है, इट इज़ कनेक्टेड टू द स्टेम बाय द स्टॉक विच में बी लॉन्ग और शॉर्ट। तो ये देखिए ये कनेक्ट होता है स्टेम को, ये देखिए यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है ये स्टेम वाला पार्ट, और ये स्टेम से ये ब्रांच निकली है, और ये ब्रांच से यहाँ पे स्टॉक पे ये देखिए फ्लावर हमको कनेक्ट हुआ नज़र आता है। अ फ्लावर हैज़ अ टिपिकल कलर एंड शेप। तो फ्लावर्स को एक टिपिकल कलर होता है और शेप होता है। जैसे रोज़ का फ्लावर, उसका कलर, उसके बहुत सारे अलग अलग रोज़ के कलर्स आते हैं, उनके शेप भी अलग अलग होते हैं। लिली के फूल होते हैं, टगार के फूल होते हैं। टगार मतलब वो वाइट कलर का जो प्लांट होता है हमारे घर में, वाइट कलर का जो फ्लावर होता है वो। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के फ्लावर और उनके शेप होते हैं। द फ्लावर इज़ इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये फ्लावर ये रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फ्लावर ये रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। देन सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं अभी। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, लीफ पढ़ते हैं। द लीफ इज़ फ्लैट। लीफ कैसी होती है, फ्लैट होती है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो हमने देखिए स्टूडेंट्स प्रीवियस लेसन में
प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं ये पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स फूड बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कहाँ है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये लीव्स में होती है। कहाँ पे होती है, लीव्स में होती है। और ये ग्रीन लीव्स में होती है। और ग्रीन लीव्स में होता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल के वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और वाटर के वजह से ये और सनलाइट के वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और इसके वजह से लीफ में फूड प्रोड्यूस होता है और वो फूड फिर पूरे प्लांट को ट्रांसफर किया जाता है। लीव्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। तो लीव ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सिंपल लीव और एक होती है कंपाउंड लीव। तो सिंपल लीव और कंपाउंड लीव मतलब क्या, अगर ब्रांच से अगर एक ही लीव्स निकली है, ब्रांच से क्या निकली है, एक ही लीव्स निकली है, जैसे यहाँ पर देखिए एक ही लीव्स निकली है ये वाली, तो इसको हम कहते हैं सिंपल लीव्स। और 2-3 लीव्स एक साथ निकल गई तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड लीव्स। तो जैसे ये यहाँ पे देखिए एक ही लीव्स है तो इसको हम कहते हैं सिंपल लीव्स। और एक ही स्टॉक के ऊपर से हमको बहुत सारी अलग अलग लीव्स नज़र आ रही है तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड लीव्स। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीव्स एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लीव्स। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स ऑन द स्टेम। तो किसी भी प्लांट का जो हाइट होती है, शेप होता है, साइज होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्टेम के ऊपर डिपेंड होता है। द स्टेम कैरीज आउट फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टेम के अलग अलग फंक्शन है। तो कौन से अलग फंक्शन है स्टेम के, तो पहला है प्रोडक्शन। पहला कौन सा है, प्रोडक्शन हो सकता है उससे। तो जैसे देन उसके बाद कंडक्शन और उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड। तो जैसे प्रोडक्शन तो स्टेम से प्रोडक्शन मतलब स्टेम से हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसे जासवंत का अगर हम प्लांट लेंगे और या फिर रोज़ का प्लांट लेंगे, उसकी कोई भी एक ब्रांच लेते हैं मोटी वाली और उसको अगर हम ज़मीन में लगा देते हैं तो उससे हमको न्यू प्लांट मिलता है। कंडक्शन मतलब लीव्स जो फूड फॉर्म करती है उसको पूरा प्लांट को पहुंचाने का काम ये स्टेम करती है। सिमिलरली प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए। और ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, तो रूट एब्जॉर्ब करते हैं। कौन एब्जॉर्ब करते हैं, रूट एब्जॉर्ब करते हैं। और ये रूट से स्टेम से ये पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये स्टेम का फंक्शन हो गया। देन इन सम प्लांट्स इट हैज़ अ फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट्स में इसका रिप्रोडक्शन का भी फंक्शन है, जैसे मैंने बताया जासवंत का है जैसे रोज़ का है। इट गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो स्टेम होती है, क्या होती है, स्टेम। ये जो स्टेम होती है ये स्टेम प्लांट्स के अदर पार्ट को क्या करती है, सपोर्ट करती है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। फ्रूट हैव डिफरेंट शेप्स। तो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। जैसे अगर हमने मैंगो का फ्रूट देखेंगे तो बड़ा होता है, चीकू थोड़ा सा छोटा होता है, बेर देंगे, जुजुब जिसको इंग्लिश में जुजुब कहते हैं, बेर वो थोड़ा सा छोटा फ्रूट होता है। देन एप्पल है, मैंगो है, एप्पल, देन मौसम्बी है, ऑरेंजेस है। ये सब अलग अलग इनके शेप्स होते हैं, इनकी टेस्ट होती है और उनके जो सीड्स होती है इनके भी शेप्स साइज़ अलग अलग होता है। फ्रूट कंटेंस 1 और मोर सीड्स। तो फ्रूट के अंदर कभी कभी एक ही सीड होती है, कभी कभी मोर देन 1 सीड्स होती है। देन जैसे अगर हम देखते हैं, जैसे अगर हमने मैंगो का फ्रूट लिया तो उसके अंदर एक ही सीड होती है। चीकू का सीड लिया तो उसके अंदर 2-3 सीड होती है। एप्पल का फ्रूट लिया तो उसके अंदर हमको बहुत सारी छोटी छोटी सीड्स दिखाई देती है। द पॉड्स ऑफ बीन्स एंड पीज आर एक्चुअली फ्रूट्स। तो बीन्स और पीज मतलब मटर और बीन्स, तो ये अगर हम ये पीज और बीन्स की अगर हम एक सेंग लेते हैं तो वो एक्चुअली क्या है, फ्रूट्स होते हैं।
अब रूट के बारे में पढ़ना है। द रूट होल्ड्स द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। तो एंकर को प्लांट को बड़ा करने के लिए कौन हेल्प करता है, प्लांट की ग्रोथ होने के लिए कौन हेल्प करता है, तो रूट हेल्प करते हैं। तो रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली, तो सॉइल को होल्ड करने का काम ये रूट करते हैं, और साथ में प्लांट को ग्रो करने का काम भी रूट ही करते हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट आर, तो रूट के मेन फंक्शंस क्या है? द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जैसे आपको मैंने बताया था, ये जो रूट है, ये रूट क्या करते हैं, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो रूट है, ये वाले रूट, ये क्या करते हैं, सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और देन विद द हेल्प ऑफ स्टेम वो प्लांट के हर जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये रूट का फंक्शन होता है। देन द रूट्स ऑफ द कैरेट एंड रेडिश आर ऑल्सो स्टोर फूड। तो जैसे आपको पता है, कैरेट मतलब गाजर, रेडिश मतलब मूला, तो ये क्या करते हैं, ये रूट के अंदर ही फूड स्टोर होता है। बिकॉज हमको जैसे अगर आपने देखा होगा, तो ये जो कैरेट होता है और रेडिश होता है, ये ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर लगते हैं, तो ये इट इज़ अ टाइप ऑफ रूट, और उसके अंदर ही फूड होता है और उसको ही हम खाते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। तो कितने टाइप्स के रूट होते हैं? देर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट। एक होता है टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। एक होता है टैप रूट, दूसरा क्या होता है, फाइब्रस रूट। तो टैप रूट मतलब क्या, तो जो बिग ट्रीज़ होते हैं, जैसे मैंगो है, बैनियन है, पीपल का झाड़ है, ठीक है, इनको होते हैं हमको टैप रूट। क्या होते हैं? टैप रूट होते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे बाजू में पिक्चर दिया है, तो ये देखिए, ये बाजू में ये जो पिक्चर है, दिस इज़ द टैप रूट। ये कौन सा है? टैप रूट है। और दूसरा देखिए, दूसरा, दिस इज़ द टैप रूट एंड दिस इज़ द फाइब्रस रूट। तो टैप रूट देखिए क्या है, हिबिस्कस प्लांट, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, इसको टैप रूट होते हैं। मतलब जो बिग ट्रीज होते हैं उनको टैप रूट होते हैं। और फाइब्रस रूट, फाइब्रस मतलब फाइबर मतलब धागे जैसे, फाइबर मतलब धागे जैसे, थ्रेड जैसे, ये रूट्स किसको होते हैं? जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा, अभी मानसून सीजन है, किसी भी ग्रास को निकाल के देखिए, तो ग्रास को आपको वाइट कलर के रूट्स दिखाई देते हैं। तो ग्रास के जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस रूट होते हैं। ग्रास के रूट्स कौन होते हैं? फाइब्रस रूट्स होते हैं। सिमिलरली जैसा ओनियन होता है, ओनियन के ऊपर भी देखिए आपको थोड़े थोड़े धागे नज़र आते हैं, वो थ्रेड नज़र आते हैं, तो उसको भी हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। तो ओनियन और ग्रास को हम फाइब्रस रूट्स होते हैं। और जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं हल्के हल्के, उनको भी फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट पढ़ लिया स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।